अब हम डिस्कस करेंगे बीएफए यूनिट 14 मार्केट रिस्क शॉर्ट नोट डिस्कशन पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा और सर डिटेल में डिस्कशन हम एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग सीरीज बनाऊंगा डिटेल में, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज में उसमें इंक्लूड होगी। सर मार्केट रिस्क का शॉर्ट डिस्कशन करेंगे हम अब। फर्स्ट 14.1 मार्केट रिस्क कंसेप्ट क्या है मार्केट रिस्क का? मार्केट रिस्क क्या है? लॉस ड्यू टू एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन सिक्योरिटीज। इक्विटी सिक्योरिटी क्या रहेगा सर? इक्विटी, डेट, बॉन्ड या फॉरेक्स। एडवर्स मूवमेंट होने की वजह से सिक्योरिटीज का वैल्यू गिर जाएगा और बैंक को लॉस होगा, दैट इज मार्केट रिस्क। एग्जांपल क्या है सर? मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 इन एबीसी लिमिटेड। 10,000 इन्वेस्ट किया है सर, 5% प्राइस ड्रॉप, 5% ड्रॉप हो गया 10,000 से। कितना आएगा सर? पोर्टफोलियो 9,500। लॉस कितना हुआ? 500। कैपिटल कितना बचा सर? 9,500। सेकंड सिनारियो सर, लीवरेज। लीवरेज मतलब पैसा उधार लेके। क्या कर रहा है सर? लीवरेज मतलब बोरो मनी। बोरोड मनी मैग्निफाइज गेन और लॉस। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लॉस भी उतना ही बढ़ेगा ड्यू टू बोरोड मनी। लीवरेज बिजनेस, बैंकिंग इज अ लीवरेज बिजनेस। एग्जांपल, इन्वेस्ट 1 लाख, ठीक है, बोरो कितना किया है सर? 90,000। 5% लॉस हो गया, 5% लॉस हो गया, तो एक्चुअल लॉस 5,000, कैपिटल बच गया 5। 10,000 में का सर 5,000 ही बचा। जब 5% लॉस होगा तो सर वैल्यू कितना रहेगा? 95,000। और लॉस कितना हुआ? 5,000। तो आपका कैपिटल में का 50% कैपिटल वाइप आउट, 50% कैपिटल वाइप। ये होता है लीवरेज का डिसएडवांटेज। सर अब टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है सर? प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क मतलब क्या है सर? स्टॉक फॉल्स, लॉस 500। यहाँ क्या हुआ है सर? स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है, वही रहेगा सर प्राइस रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में सर असेट लिक्विडिटी एंड मार्केट लिक्विडिटी दो टाइप है। असेट लिक्विडिटी रिस्क कैन नॉट सेल इलिक्विड प्रॉपर्टी। मतलब सर आप कोई शेयर सेल करना चाह रहे हो, 100 रुपीज दाम चल रहा है अभी उसका रेट, बट मार्केट में लिक्विडिटी ना होने की वजह से बायर है सर 98 पे, आपको 98 पे सेल करना करना पड़ेगा। ये क्या है सर? एसेट में लिक्विडिटी नहीं है, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। एसेट जिस दाम पे आप बेचना चाह रहे हो, अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, वहां पे बायर नहीं, इसलिए आपको नीचे सेल करना पड़ा, दैट इज एसेट लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट सर, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट फॉल्स, कैन नॉट सेल शेयर्स क्विकली। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क सर, मार्केट में सर लिक्विडिटी ही नहीं है। सर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या हुआ था सर उस टाइम पे? बायर ने रेडी नहीं थे बाय करने के लिए, उनको डर था कि मार्केट और गिरेगा। क्या लर्न किया सर यहाँ से क्या कंसेप्ट लर्न किया? मार्केट रिस्क इज लूजिंग मनी फ्रॉम प्राइस ड्रॉप्स और लैक ऑफ बायर्स एंड यूजिंग लीवरेज टर्न्स अ स्मॉल लॉस इनटू बिग वन। मार्केट रिस्क क्या है सर? लूजिंग मनी फ्रॉम प्राइस ड्रॉप होने की वजह से या लैक ऑफ बायर्स एंड यूजिंग लीवरेज टर्न्स टू स्मॉल लॉस इनटू बिग वन। मार्केट रिस्क इन बैंक्स। कौन से मार्केट रिस्क है बैंक्स में? फर्स्ट सर, ट्रेडिंग बुक। मार्केट रिस्क सर ट्रेडिंग बुक पे इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बैंक का सर प्रोप्राइटरी पोजीशन रहता है। बैंक क्या कर लेता है सर? इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन
डेट, इक्विटी, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल क्या है सर? बैंक होल्ड्स यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड रेट मूव प्रॉफिट और लॉस। बैंक ने पोजीशन होल्ड कर रखा है सर, रेट मूव हो गया, एडवर्स इफेक्ट आ गया तो लॉस हो जाए। ठीक है। रिस्क इन ट्रेडिंग बुक में कौन सा रिस्क रहता है सर? मार्केट रिस्क, एम टू एम डिविएशन, बॉन्ड वैल्यू फॉल्स ₹1 लाख। ठीक है सर। मार्केट रिस्क का क्या होता है सर? एडवर्स इफेक्ट होके आपका इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू नीचे आता है, दैट इज मार्केट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, कैन नॉट सेल स्टॉक विदाउट प्राइस ड्रॉप, हमने अभी डिस्कस किया था। उसमें क्या है सर? असेट लिक्विडिटी और मार्केट लिक्विडिटी। असेट लिक्विडिटी कब सर? असेट में लिक्विडिटी ना हो तब असेट लिक्विडिटी रिस्क। पूरा कंप्लीट मार्केट में ही लिक्विडिटी नहीं है, दैट इज मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। क्रेडिट रिस्क कब होता है सर? बॉन्ड का डाउनग्रेड, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड डाउनग्रेड होके डबल ए हो गया, दैट इज क्रेडिट रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क सर, जब ओटीसी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, ओटीसी काउंटर पार्टी मतलब क्या है सर? बैंक का डायरेक्ट कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब बैंक प्रॉफिट में रहता है तो काउंटर पार्टी से डिफॉल्ट करता है अपना ऑब्लिगेशन पैसा देने को, दैट इज काउंटर पार्टी रिस्क। सेटलमेंट रिस्क, आरटीजीएस फेलियर। ठीक है सर, सेटल नहीं हुआ बैलेंस नहीं होने की वजह से, मिटिगेटेड बाय सेंट्रल काउंटर पार्टीज। ठीक है। इसमें हमने क्या लर्न किया सर? बैंक्स फेस मल्टीपल मार्केट रिलेटेड रिस्क इन ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज लाइक price, liquidity, credit, settlement, which need to be identified and monitored. 14.3 मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। चार की क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्क, कौन से रिस्क है, उसका क्वांटम क्या है रिस्क का, हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल दैट रिस्क एंड हाउ टू रिड्यूस रिस्क। व्हाट आर द रिस्क? बैंक लिस्ट, फॉरेक्स एंड इक्विटी एक्सपोजर। रिस्क क्या है? बैंक का इक्विटी एक्सपोजर। क्वांटम ऑफ रिस्क क्या है सर? 1 डे वॉर 50,000। एक दिन में सर वैल्यू एट रिस्क है 50,000 के ऊपर भी आपका लॉस हो सकता है, क्वांटम ऑफ रिस्क। हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, डेली एम टू एम चेक एंड लिमिट अलर्ट्स। पर्टिकुलर लिमिट लॉस होने के बाद सर आपको सिस्टम अलर्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए सर? अलर्ट। डेली एम टू एम चेक्स, सर 50,000 लॉस हो गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। या कोई ट्रेडर, बैंक का कोई ट्रेडर है, डीलर, उसका लॉस 10 के ऊपर गया तो उसको उस दिन ट्रेड लेने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। हाउ टू रिड्यूस रिस्क, हेज और एडजस्ट पोर्टफोलियो। मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क कैसे मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है सर? रिस्क आइडेंटिफाई, नो विच असेट्स आर रिस्की। ठीक है। हमें देखना है कि कौन सा असेट रिस्की है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। रिस्क मेजरमेंट, क्वांटिफाई पोटेंशियल लॉसेस, मेजर करना है पोटेंशियल लॉसेस कितना होगा। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, चेक फॉर ब्रीचेस डेली, जैसे हमने यहां देखा है। क्या सर? अलर्ट आना चाहिए, पर्टिकुलर लिमिट सेट करो, उसके बाद उसकी ट्रेड नहीं दे लेना है उस पर्टिकुलर डीलर को। रिस्क मिटिगेशन, हेज पोजीशन टू रिड्यूस एक्सपोजर। क्या लर्न किया सर यहां से? अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क हेल्प्स बैंक मैनेज मार्केट रिस्क सिस्टमेटिकली। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1 नंबर, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी 2 नंबर, एएलसीओ 3 नंबर, एसेट लायबिलिटी कमिटी 4 नंबर, एएलएम सपोर्ट ग्रुप फिफ्थ मिडल ऑफिस। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा सर? बड़े लोग हैं तो बड़ा काम करेगा। अप्रूव रिस्क पॉलिसी, याद कैसे रखना है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्क पॉलिसी अप्रूव करता है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या है सर? ये सब कमिटी है बोर्ड की। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज सब कमिटी ऑफ बोर्ड। ठीक है।
ये क्या करता है सर? लिमिट सेट करता है। पॉलिसी अप्रूव हो गई, अब सेट लिमिट्स एंड वैलिडेट मॉडल्स। मॉडल्स वैलिडेट करता है। ELCO इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, न्यू प्रोडक्ट, ये सभी सर असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी करता है। ALM सपोर्ट ग्रुप रिपोर्ट्स रिस्क मैट्रिक्स मतलब सर चेक करेगा ट्रेडर विद इन द लिमिट ट्रेड ले रहा है या नहीं, कोई रिस्क ब्रीच कर रहा है या नहीं, रिस्क फॉलो हो रहा है क्या नहीं, ये सभी चीजें कहाँ होगा सर? सपोर्ट ग्रुप होगा। मिडल ऑफिस इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग, सर ये इनकी जो लोग ट्रेडर है ना, ट्रेडर पे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडर सभी रिपोर्ट सर सबमिट करता है ALM ग्रुप को एंड ALCO को। क्या लर्न किया सर कंसेप्ट? इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बोर्ड कमिटी ऑपरेशनल लेवल्स इंश्योरिंग बोथ ओवरसाइट एंड एग्जीक्यूशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मतलब सर आपके पास ऑलरेडी रूल बुक है, उस रूल बुक में जो लिखा है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लाइक प्री डिफाइंड लिमिट्स फॉर ट्रेडिंग, रूल बुक में लिखा है पर ट्रेडर गवर्नमेंट बॉन्ड मैक्सिमम 2 करोड़, तो मतलब सर पर ट्रेडर आप मैक्सिमम गवर्नमेंट बॉन्ड में 2 करोड़ का पोजीशन ले सकते हो। उसके ऊपर लेना है तो आपको सर परमिशन लेना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड रूल बुक रहता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में। लाइक अपना जो हाउस फिक्स रेट हाउसिंग लोन, ये क्या है सर? स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर सभी सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड रहता है सर। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, नॉन स्टैंडर्ड मतलब सर जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके पहले वो कोई प्रोडक्ट नहीं था। एग्जाम्पल क्रिप्टो लिंक्ड ऑप्शन, इस केस में सर कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं रहता। क्या सर? स्टैंडर्ड बुक नहीं रहता, उसको प्रिपेयर करने को टाइम लगता है। नो स्टैंडर्ड बुक, तो उस केस में क्या यूज होता है सर? प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम। क्या यूज हो रहा है सर? मेमोरेंडम, प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम। फाइनल रूल बुक रेडी होने तक प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम, फाइनल रूल बुक रेडी होने के बाद वो हो जाएगा सर स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है? या इसका और एक एग्जांपल ले लेंगे। यू कैन सेल ओनली न्यू प्रोडक्ट फॉर 3 क्लाइंट मैक्सिमम अप टू 50 lakhs। ठीक है, ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। मतलब जस्ट रिसेंटली आया, उसका कोई रूल बुक नहीं, रूल बुक बनेगा तब तक हम क्या यूज कर रहे हैं सर? प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम। कॉर्पोरेट लेवल क्लियरेंस अप्रूवल्स प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड रिस्क। आपके लिमिट के बाद सर आपको कॉर्पोरेट या आपका हायर अथॉरिटी सीनियर कमिटी का सर आपको अप्रूवल लगेगा आपका लिमिट ब्रीच होने के बाद। क्या कंसेप्ट लर्न किया सर? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिवेंट अनएंटिसिपेटेड मार्केट एक्सपोजर्स। रिस्क मेजरमेंट सेंसिटिविटी measures how much a portfolio's value changes when a single market factor like interest rate moves by a fixed amount। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या मेजर कर रहा है सर? आपका जो मार्केट फैक्टर चेंज होने के बाद आपका पोर्टफोलियो कितना चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1% इंटरेस्ट रेट राइज होने से उसका इफेक्ट क्या होगा सर? कॉजेस 1 लाख रुपीज पोर्टफोलियो लॉस। तो आपका 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से क्या हो रहा है सर? आपका 1 लाख पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, मतलब सेंसिटिविटी इज 1 लाख। ठीक है, लिमिटेशन इट इग्नोर्स अदर चेंजिंग फैक्टर्स। अब इस केस में से सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही कंसीडर कर रहा है, अदर फैक्टर्स कंसीडर नहीं कर रहा है, मतलब सेंसिटिविटी
एट ए टाइम ओनली वन फैक्टर कंसिडर करता है, दूसरा फैक्टर इग्नोर कर लेता है। इट्स नॉट अ कांस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट रेट लेवल्स। मतलब क्या है सर, ये 1% पे अलग देगा और यही ये 1.20 पे डिफरेंट रहेगा। 1% पे 1 लाख दे रहा है तो ये 1.20 पे डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा अक्रॉस द लेवल्स। Sensitivity helps measure how much a bond price will change if interest rates move, commonly using BPV and duration for quick assessment। तो सर सेंसिटिविटी क्या करता है सर, बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की वजह से आपका जो बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है वो सेंसिटिविटी मेजर करता है। इसके लिए क्या यूज करते हैं, बीपीवी एंड ड्यूरेशन मेथड। बेसिस पॉइंट वैल्यू, व्हाट इज बेसिस पॉइंट वैल्यू? बीपीवी टेल्स यू, आपको बताता है हाउ मच बॉन्ड्स प्राइस विल चेंज इफ इट्स यील्ड मूव्स बाय 0.01 या 1 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 1 बेसिस पॉइंट चेंज होने पे, 1 बेसिस पॉइंट यील्ड चेंज होने से आपका बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होता है। ठीक है सर, 1 बीपीएस यील्ड चेंज होने की वजह से आपका बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होता है, दैट इज बीपीवी। इसका फॉर्मूला क्या है सर, प्राइस चेंज। क्या है सर, प्राइस चेंज इज इक्वल्स टू बीपीवी इनटू यील्ड चेंज इन बेसिस पॉइंट। ठीक है, यील्ड चेंज इन बेसिस पॉइंट, सिंपल फॉर्मूला है। रिस्क गेज, हायर बीपीवी मीन्स हायर रिस्क। A bond with higher BPV will see its price swing more or a tiny change in interest rates। मतलब सर, आपका जितना बीपीवी ज्यादा रहेगा उतना स्विंग ज्यादा रहेगा। स्विंग मतलब आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो बहुत फास्टली, मतलब ऐसा ऐसा चलेगा, प्रॉफिट लॉस ज्यादा बीपीवी रहा तो, और स्मॉल रहा तो सर लेस इंपैक्ट करेगा। स्मॉल इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से भी आपका बीपीवी ज्यादा रहेगा तो सर ज्यादा स्विंग देगा। ठीक है, एग्जांपल बीपीवी 2000, यील्ड ड्रॉप्स बाय 8 बेसिस पॉइंट, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 इंटू 8 16,000। ठीक है, यील्ड ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट सर, यील्ड ड्रॉप होने से सर आपका यील्ड ड्रॉप हुआ, बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, इनवर्स रिलेशनशिप। की फैक्ट, बीपीवी डिक्लाइंस विथ मैच्योरिटी। बीपीवी सर विथ मैच्योरिटी कम होता है क्योंकि उस पे सर इंटरेस्ट रेट रिस्क कम हो जाता है, लो। A bond with 20 years left is very sensitive to rate change like a long high BPV। ठीक है, a bond about to mature is barely affected by rates like short pendulum, low BPV। क्योंकि सर इंटरेस्ट रेट रिस्क का सर ना, आपका ज्यादा जितना ज्यादा पीरियड रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट होता है। शॉर्टर टाइम लेस सेंसिटिविटी लोअर बीपीवी। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे सर, एक बॉन्ड है सर 100 रुपीज में, 100 रुपीज का है सर। ये सर 20 ईयर्स के लिए है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 से करके 20 ईयर्स है। स्टार्टिंग में सर जितना ज्यादा बीपीवी रहेगा उतना रिस्क, क्योंकि सर आपको 20 ईयर्स निकालना है इंटरेस्ट रेट पे। और सर यहाँ पे हम बीपीवी कैलकुलेट करेगा तो सर कम आएगा, लोअर बीपीवी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शॉर्टर पीरियड है। यहाँ पे सर आपको लॉन्ग पीरियड पे रेट कैलकुलेट करना पड़ रहा है। लॉन्ग लॉन्ग पीरियड है तो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट ज्यादा रहेगा।
थर्ड है सर ड्यूरेशन, उसमें सर है मैकुलर ड्यूरेशन। क्या मेजर करता है सर? एवरेज टाइम टू रिसीव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, सपोज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो आपको 100 रुपीज रिटर्न मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये बोलता है सर मैक्ली ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, आरबीआई बॉन्ड 100 रुपीज 3 ईयर्स का है और कूपन है सर उसका 8% कूपन। ड्यूरेशन क्या है सर? 2.78 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स 9 मंथ्स। क्या कंसेप्ट है इसका सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कैश फ्लोज। टोटल कैश फ्लो कैन बी सीन एज अ सिंगल बुलेट पेमेंट एट अ ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है सर? मेजर्स प्राइस सेंसिटिविटी टू यील्ड चेंज। यील्ड चेंज होने से कितना प्राइस चेंज होता है वो बताता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। उसका फॉर्मूला क्या है सर? modified duration is equals to Maclay duration divided by in bracket 1 plus yield। एग्जाम्पल क्या सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का? ऊपर क्या था सर? ड्यूरेशन 2.78 और ये 1.08। ये क्या है सर? कूपन है 8%, तो 2.57 आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। इसका मीनिंग क्या है सर? 1% फॉल इन यील्ड, 1% यील्ड में फॉल होने की वजह से आपका बॉन्ड का प्राइस 2.57% से चेंज होगा। मतलब 1% यील्ड डिक्लाइन होने से 100 रुपीज का बॉन्ड सर 102.57 हो जाएगा। ठीक है, की इनसाइट, लॉन्गर ड्यूरेशन हायर प्राइस सेंसिटिविटी। क्यों सर? आपका जो कूपन पेमेंट मिलने वाला है वो इफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन पे ज्यादा इफेक्ट करता है। हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क, लॉन्गर ड्यूरेशन, हायर प्राइस सेंसिटिविटी, हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क। लर्न कंसेप्ट क्या है सर? ड्यूरेशन हेल्प्स estimate how bond prices move with interest rate and assess interest rate risk। इसका कंसेप्ट क्या है सर? ड्यूरेशन क्या करता है सर? हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने के लिए कि बॉन्ड प्राइसेस कैसे मूव होंगे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट और टू असेस इंटरेस्ट रेट रिस्क। फोर्थ है सर डाउन साइड पोटेंशियल। डाउन साइड पोटेंशियल में क्या होता है सर? फोकसेस ओनली ऑन पॉसिबल लॉसेस। क्या कहाँ पे फोकस होता है? लॉस पे, इग्नोर्स प्रॉफिट्स। ये क्या कंबाइन करता है सर? कंबाइंस सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी एंड एडवर्स इफेक्ट्स। तीन चीजें कंबाइन करता है, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी एंड एडवर्स इफेक्ट्स। मोस्ट relied upon by banks and regulators for risk management। ठीक है, बैंक्स एंड रेगुलेटर डाउनसाइड पोटेंशियल पे ज्यादा रिलाय रहते हैं। नेक्स्ट सर, वैल्यू एट रिस्क measures maximum expected loss over a period at a given confidence level। मैक्सिमम लॉस कितना होगा ओवर अ पीरियड पे एट गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। नीचे एग्जांपल दिया है वो देखेंगे सर। आंसर्स, हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट टू लूज, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं लॉस वो बताएगा। इंस्टेड ऑफ कैन वी लूज एवरीथिंग, ये क्या बता रहा है सर? हम कितना लूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैन वी लूज एवरीथिंग। डेफिनेशन, predicted worst case loss under normal trading condition at a specific confidence level। ये सर कहाँ कहाँ कैलकुलेट होता है सर? नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस में वर्स्ट केस लॉस। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है सर? 99% कॉन्फिडेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल। एग्जाम्पल, वन डे वॉर। ठीक है सर, RS 10 करोड़ एट 99 कॉन्फिडेंस लेवल। क्या है सर? वन डे वार कितना है सर? 10 करोड़ एट
99% कॉन्फिडेंस लेवल्स। मतलब क्या बता रहा है सर? ओनली 1% चांसेस लॉस एक्सीड्स 10 करोड़ इन अ डे। ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड है सर? ये 1 डे टाइम पीरियड है। 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, वॉर है 10 करोड़। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ सर? ओनली 1% चांसेस है लॉस, क्या आपका 10 करोड़ से ज्यादा हो सकता है इन ए डे। ठीक है। मतलब 99% चांसेस है आपके लॉसेस 10 करोड़ के नीचे रहेगा। implies 2 to 3 days per year may exceed this loss based on 250 trading days. Factors considered: volatility of asset price rates, correlation between assets, time horizon, longer horizon, higher war. Limitations, sir, does not measure losses in abnormal market condition. ठीक है। कब? सिर्फ सर ये नॉर्मल कंडीशन में ही यूज होता है, नॉर्मल मार्केट कंडीशन, अब नॉर्मल मार्केट कंडीशन में नहीं होता। टिप: war is equals to downside risk measures under only normal market conditions. ओके। यील्ड वोलेटिलिटी वर्सेस प्राइस वोलेटिलिटी। यील्ड वोलेटिलिटी क्या रहता है सर? हाउ मच यील्ड चेंजेस, यील्ड कितना चेंज होगा, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम एंड ड्यूरेशन। यील्ड जो है सर उस पे टाइम एंड ड्यूरेशन का अफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल सर, यील्ड ड्रॉप्स वोलेटिलिटी राइजेस। यील्ड कम होते ही सर वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है। प्राइस वोलेटिलिटी क्या है सर? हाउ मच प्राइस चेंजेस डिपेंड्स ऑन, प्राइस चेंज होने का किस पे डिपेंड है सर? टाइम एंड ड्यूरेशन, नॉट ऑन यील्ड। प्राइस वोलेटिलिटी जो है सर, वो प्राइस चेंज जो होता है वो डिपेंड्स किस पे? टाइम एंड ड्यूरेशन पे है, वो यील्ड पे नहीं। फॉर्मूला क्या है सर प्राइस वोलेटिलिटी का? प्राइस वोलेटिलिटी इज इक्वल्स टू yield volatility into BPV into yield divided by price। ठीक है। थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट war value at risk। फर्स्ट है सर correlation variance covariance method, uses sensitivity plus correlation matrix। यहाँ पे क्या यूज होता है सर? सेंसिटिविटी एंड correlation matrix यूज होता है। एग्जाम्पल लाइक combining bond stock risk using their correlation। डिटर्मिनिस्टिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच मतलब क्या है सर? द आउटकम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड डेटा। जो आउटकम आएगा किस पर डिपेंड है सर? डेटा एंड फॉर्मूलाज गिविंग द सेम रिजल्ट एवरी टाइम इफ द इनपुट्स डोंट चेंज। इनपुट चेंज नहीं कर रहे तो हर टाइम पे वही आउटपुट देगा वो। हिस्टोरिकल सिमुलेशन uses past market data to estimate losses। historical data यूज करेगा सर किसके लिए? to estimate losses। example, if the past 1 year market repeats, what's my loss? if the past 1 year market repeats, जो past 1 year का मार्केट रिपीट हो गया तो मेरा लॉस कितना होगा? नो नीड फॉर correlation matrix, assumes future is equals to past may not hold true। क्या है सर? फ्यूचर अज्यूम कर रहा है कहां से? पास्ट से, और हर बार ये करेक्ट होगा ऐसे नहीं सर। ठीक है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन ये क्या होता है सर? इट यूजेस रैंडम प्राइस सिनारियोज बेस्ड ऑन assumptions। आपके एजम्पशन पे वो रैंडम प्राइस सिनारियो यूज करता है। एग्जांपल सर, computer generates 1000 random outcomes to see possible losses। कितना करता है सर? एग्जांपल 1000 random outcomes।
फ्लेक्सिबल बट डिपेंड्स ऑन यूजर्स assumption. यूजर जो assumption करता है उस पे डिपेंड है सर. Key point, all three uses holding parent, confidence level and historical data. Better model fit, more accurate. Why war is useful? War क्यों useful है सर? It protects, क्या कर रहा है सर? Protects customers, shareholders and business. ठीक है? Bank uses a war to ensure losses don't exceed 1 lakh. ये एग्जाम्पल है सर. बैंक वॉर मॉडल यूज करता है और जब वो वॉर वैल्यू विद इन उनके लिमिट में रहती है तब ठीक है. जब ऊपर जा रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेता है या वो बिजनेस मॉडल यूज नहीं करता या वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता. इसमें सर प्रोटेक्ट्स कस्टमर शेयर होल्डर्स एंड बिजनेस. सभी इसमें सेफ होगा, सभी के लिए विन विन सिचुएशन है. Shows potential impact on profit and loss. एग्जाम्पल क्या है सर? पोर्टफोलियो वार 50,000 एक्सपेक्टेड डेली लॉस इन P&L. मतलब क्या है सर? डेली मैक्सिमम 50,000 लॉस हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में. Aggregate multi product and multi market exposure into one number. एक ही नंबर में सर आपका इक्विटी बॉन्ड एंड फॉरेक्स पोर्टफोलियो आता है वॉर में. कंबाइंड वॉर इज 2 lakhs. इसमें क्या आएगा सर? इक्विटी बॉन्ड एंड फॉरेक्स पोर्टफोलियो. मीट्स रेगुलेटरी डिस्क्लोजर एक्सपेक्टेशंस. सर हमें बेसल में देखा था ना सर, हमें डिस्क्लोज करना है बैंक रिपोर्ट्स फॉर 2 lakh टू आरबीआई. ये क्या होगा सर? रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होगा, इजीली हो सकता है ये सर. वाइडली एक्सेप्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स एंड रेगुलेटर्स. ए वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है सर. फंड मैनेजर्स यूज वॉर फॉर रिस्क लिमिट्स. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ये सर. प्रोबेबिलिस्टिक मेजर ऑफ पोटेंशियल लॉस. मतलब क्या है सर? एग्जाम्पल 99% कॉन्फिडेंस वॉर 1 lakh. मतलब 1% चांसेस लॉस एक्सिस 1 lakh. 99% कॉन्फिडेंस वॉर 1 lakh मतलब आपका 1% चांस है लॉस कैन एक्सिड 1 lakh.